हाय फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इसी स्टडी चैनल में जिसका नाम है rules.com। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानकारी लेंगे लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर मतलब एलवीडीटी की। तो इसके ऊपर मैंने एक इंग्लिश में भी एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको वो इंग्लिश में देखनी है तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे बॉक्स में दे दूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में हिंदी में समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये एलवीडीटी एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है। पैसिव ट्रांसड्यूसर मतलब इसके ऑपरेशन के लिए इसे एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं है। और ये इंडक्टिव प्रिंसिपल पे यूज़ होता है। मतलब ये सॉफ्ट आयरन कोर, ये प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, ये मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है और उस पे ये काम करता है। तो इसे इंडक्टिव प्रिंसिपल पे यूज़ होता है ये। ठीक है। ये जो एलवीडीटी है ये लीनियर मोशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए मेनली यूज़ होता है। ये जो स्क्वेर्स है, ये एक वाइंडिंग्स है। ये पी मतलब ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये दोनों भी सेकेंडरी वाइंडिंग, ये भी प्राइमरी वाइंडिंग और ये दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है। और ये जो स्क्वायर है ये एक फॉर्मर है, मतलब एक पाइप की जैसे है। ठीक है। तो प्राइमरी वाइंडिंग्स जो होती है वो इनपुट सप्लाई एसी मेंस जो है वो एलवीडीटी को देने के लिए होती है। और ये जो सेकेंडरी यस वन एंड यस टू वाइंडिंग्स है ये आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए होती है। और ये जो बीच में ये सॉफ्ट आयरन कोर लिखा हुआ है ये एक स्टील रॉड होती है बेसिकली। जो ये अगर रॉड बीच में होगी तो ये प्राइमरी वाइंडिंग नुल पोजीशन पे होगा, ये राइट लेफ्ट होगी तो वोल्टेज डिफरेंस आएगा। तो ये मैं समझा दूंगा आपको। और एक बात, एक सपोर्ट आर्म भी इसे कनेक्ट की हुई होती है। जो हमें जो लीनियर डिफरेंस मेजर करना होता है वो इस आर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये आउटपुट वोल्टेज भी डिफरेंशियल मिलेगा। और इस एलवीडीटी का आउटपुट वोल्टेज भी इसी दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग्स पे सपोर्टेड है। वो भी वीवो इक्वल टू वी एस वन माइनस वी एस टू। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको इसकी वर्किंग समझाता हूँ। जब ये कोर एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट में होता है मतलब एट नूल पोजीशन, तो जो प्राइमरी वाइंडिंग ने जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार किया हुआ होता है उसकी फ्लक्स लाइंस इज दोनों दोनों वाइंडिंग्स में होंगी। फ्लक्स लिंक करेगा दोनों वाइंडिंग्स से और जो है वो आउटपुट वोल्टेज हमें ज़ीरो मिलेगा। मतलब आउटपुट वोल्टेज सेम मिलेगा यस वन से भी और यस टू से भी। मतलब आउटपुट वोल्टेज इज ज़ीरो। ठीक है। तो अब ये पोजीशन सेकंड, जब हम डिफरेंस और जो डिस्प्लेसमेंट है वो अप्लाई करते हैं इस सपोर्टेड आर्म को, तो ये जो कोर है वो यस वन वाइंडिंग की तरफ चला जाता है। तो ठीक है। तो और ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये प्राइमरी वाइंडिंग अपनी जो फ्लक्स लिंकिंग है वो करेगी शेयर यस वन के साथ, ना कि यस टू के साथ। अगर यस टू के साथ नहीं करती क्योंकि ये इसके सामने नहीं है। और यशवंत के सामने इसके ये कोर होने के लिए ये यशवंत से लिंक करेगा और आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा। ये डिफरेंशियल वोल्टेज है। इसका मतलब है कि वी एस वन इज ग्रेटर देन वी एस टू। ठीक है। तो यस वन ये ग्रेटर होगा वी एस टू से और आउटपुट वोल्टेज मिलेगा हमें वी ओ इक्वल टू वी एस वन माइनस वी एस टू। ठीक है। अब ये लास्ट पोजीशन है, थर्ड पोजीशन। इस पोजीशन में क्या होता है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कम हो जाता है और ये जो कोर है वो कोर चला जाता है वी एस टू के पास और वी एस वन के सामने से चला जाता है। तो ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये जो फ्लक्स लिंक करेगा वो वाइंडिंग वी एस टू से लिंक करेगा
और जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें वीओ इक्वल टू VS2 माइनस VS1 मिलेगा। ठीक है, तो इस पोजीशन में जो VS2 वोल्टेज है वो ज़्यादा होगा VS1 से। ठीक है, तो थैंक फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक भी करिए और शेयर भी करिए इस वीडियो को। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो और भी देखनी है और उसके अपडेट्स चाहिए आपको रेगुलरली, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अगेन बाय बाय।